वह आदमी बस रास्ता पूछना चाहता था, लेकिन जैसे ही उसने इस मार्शल आर्ट्स के उस्ताद के कंधे पर हल्के से हाथ रखा, उसकी सारी नसें टूट गईं। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, उस आदमी ने हल्के से अपना हाथ उसके सीने पर रखा और उसी पल वो ताकतवर उस्ताद रहस्यमय तरीके से मर गया। लेकिन उस आदमी को लगा कि यह सब पास की जहरीली गैस की वजह से हुआ है और वह इतना डर गया कि तुरंत मुड़कर वहां से भाग गया। असल में वो मार्शल भगवान और फिस्ट किंग का असली शिष्य था। फिर भी उसे हर दिन डंडे पर 30,000 पाउंड गोबर उठाना पड़ता था। उसकी ताकत अपने दोनों गुरुओं से बहुत आगे निकल चुकी थी, लेकिन उसे खुद इसका बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। उसका सबसे बड़ा सपना था 5 माउंटेन्स संप्रदाय का शिष्य बनना। जब उसके गुरुओं के पास उसे सिखाने के लिए कुछ नहीं बचा, तो उन्होंने उसे पहाड़ से नीचे भेज दिया ताकि वो मार्शल दुनिया के बड़े बड़े संप्रदायों में हलचल मचा सके। कुछ ही समय में वो 5 माउंटेन्स संप्रदाय पहुंच गया चयन में हिस्सा लेने के लिए। उसे देखकर बाकी लोग हंसने लगे। उन्हें लगा कि इस उम्र में वो खुद का मजाक बना रहा है, लेकिन उसने कहा कि उसके गुरुओं ने उसे सिखाया है कि सपनों का उम्र से कोई लेना देना नहीं होता। जल्द ही सबको उसकी असली ताकत दिखने वाली थी और फिर चयन की परीक्षा शुरू हो गई। लेकिन जैसे ही सबने देखा कि सामने मशहूर भाला उस्ताद खड़ी है, सबका हौसला टूट गया। कोई भी आगे आने को तैयार नहीं हुआ क्योंकि सबको हार का डर था। यह देखकर भाला उस्ताद ने नियम आसान कर दिए। उसने कहा कि जो भी उसके सामने 3 चाल तक टिक जाएगा उसे पास मान लिया जाएगा। यह सुनकर वह आदमी भी खुद को रोक नहीं पाया और कोशिश करने के लिए आगे बढ़ गया। उसे देखकर उसकी उम्र की वजह से भाला उस्ताद ने उसे बिल्कुल गंभीरता से नहीं लिया। उसने बिजली की रफ्तार से हमला किया और उसका चांदी जैसा भाला जोर से नीचे आया, लेकिन उस आदमी ने बस हल्का सा पीछे कदम रखा और आसानी से उस हमले से बच गया। भाला उस्ताद ने बहाना बनाया कि उसने जानबूझकर जानलेवा जगह पर निशाना नहीं लगाया, वरना वह भाला उसे उसी समय मार देता। यह सुनकर उस आदमी ने कहा कि उसके खिलाफ किसी तरह की रियायत की जरूरत नहीं है। यह सुनते ही भाला उस्ताद गुस्से में आ गई। उसने जोर से चिल्लाया और तुरंत अपना सबसे खतरनाक दांव अग्निभाला चला दिया। देखने वालों को उसकी रफ्तार इतनी तेज लगी कि सिर्फ उसकी परछाई ही दिख रही थी, लेकिन उस आदमी को वह बहुत धीमी लग रही थी। वह तो उसके चेहरे की झुर्रियां तक साफ देख पा रहा था। सम्मान के लिए उस आदमी ने भी पूरी ताकत लगाई और एक जोरदार मुक्का मारा, जिससे वह उस्ताद सीधे जमीन पर गिर गई।